हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.6.2 त्रुटियों का संयोजन, कम्बाइनेशन ऑफ एरर। चलिए इसमें हम देखते हैं कि अगर त्रुटि के संयोजन हो तो किस प्रकार उसको हल करेंगे और कितने प्रकार के संयोजन होते हैं। तो संयोजन 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो नियम क्या होगा, संकलन मतलब कि जोड़ना और ये माइनस करना। तो अगर प्लस या माइनस में कोई त्रुटि हो तब हम उसे कैसे निकालेंगे, तो उसका नियम क्या कहता है, जब दो राशियों को संकलित या व्यवकलित किया जाता है, मतलब कि दो राशियों को जब जोड़ा जाता है या माइनस किया जाता है, तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो जो हमें अंतिम परिणाम मिलता है उसमें जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो जो राशि हमने ली होगी उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगी। चलिए इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो राशि है ए और बी। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया कि हमारे पास दो भौतिक राशि है ए एवं बी, दोनों को संकलन करेंगे मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z। मतलब कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। दो भौतिक राशियों को जब मैंने जोड़ा तो मुझे मिला z। ठीक है, अब z में कुछ त्रुटि होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं z में जो त्रुटि होगी उसको लिखेंगे हम डेल्टा z। a में कुछ त्रुटि होगी उसको लिखेंगे डेल्टा a, और b में कुछ त्रुटि होगी उसको लिखेंगे डेल्टा b। तो ये तीनों, इन दोनों में त्रुटि होगी तो ये z है, इसमें त्रुटि आएगी, इन दोनों का परिणाम z है, z में भी त्रुटि आएगी। तो जब तीनों में त्रुटि होगी तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a प्लस b प्लस डेल्टा b। इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि z में कौन सी त्रुटि होगी, डेल्टा z, उसको हमने जोड़ा। a में कौन सी त्रुटि होगी, डेल्टा a, तो उसको a के साथ जोड़ा। b में कौन सी त्रुटि होगी, डेल्टा b, तो उसको b के साथ जोड़ा। ठीक है, अब इसको a प्लस b को साथ में ले लो, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b को हमने साथ में ले लिया, ये मिला मुझे z प्लस डेल्टा z। ठीक है, अब अगर हम देखें तो z किसके बराबर होता है, a प्लस बी, ये तो हमें दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, दिया है, ये हमें पता है z किसके बराबर है, z इज इक्वल टू a प्लस बी। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया और डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हो गया। इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि z अगर a प्लस बी है तो डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो देखिए अब इसके ऊपर से आप नियम देखिए वापस से, जब दो राशियों को संकलित या व्यवकलित किया जाता है, हमने दो राशि को संकलित किया है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z आया। डेल्टा होता है मतलब निरपेक्ष त्रुटि, ये हमने आगे पढ़ लिया है। तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये जो दो राशि ली थी हमने a और b, तो a और b के त्रुटियों के बराबर क्या होगा, अंतिम परिणाम। ये आपको समझ में आया होगा, इसके ऊपर से ये नियम आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह होता है माइनस के लिए। तो माइनस के लिए क्या होगा, माइनस के लिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो z इज इक्वल टू a माइनस बी, हमें पता है z में क्या है, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a माइनस b प्लस डेल्टा b। ठीक है,
अब इसको हम साथ में लिखेंगे तो a माइनस बी होगा प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इस तरह से होगा z प्लस डेल्टा z। अब अगर इसको हम अलग करेंगे तो हमारे पास z इज इक्वल टू a माइनस बी तो है ही, तो डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों राशियों को त्रुटि के बराबर हमारा अंतिम परिणाम मिला है निरपेक्ष त्रुटि का। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, त्रुटियाँ क्या हो रही है, योग हो रहा है त्रुटियों का, दोनों प्लस हो रही है, ये चीज़ याद रखना। ये हमारा हो गया पहला संयोजन त्रुटि का। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा संयोजन। चलिए, दूसरा नियम है हमारा गुणनफल या भागफल में त्रुटि। इसके पहले हमने देखा था संकलन या व्यवकलन में त्रुटि प्लस या माइनस के बारे में। अब हम देखेंगे गुणा या भाग के बारे में। चलिए, तो इसका नियम क्या है, जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि उन गुणकों अथवा भाजकों में आपेक्षिक त्रुटि के योग होती है। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, हमने पढ़ा था डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, तो इस रूप में हमारा अंतिम परिणाम मिलेगा। चलिए, सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे होगा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो राशि a एवं b है। ठीक है, दो राशि हमने ले ली, तो z क्या होगा, ab होगा, गुणा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू a और b। अब हमने आगे देखा था कि z में अगर त्रुटि होगी तो उसको बोलेंगे डेल्टा z, a में त्रुटि होगी तो डेल्टा a और b में त्रुटि होगी तो डेल्टा b। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं z प्लस डेल्टा z के साथ उसकी त्रुटि लिखी, a प्लस डेल्टा a के साथ उसकी त्रुटि लिखी और b प्लस डेल्टा b। ठीक है, b के साथ उसकी त्रुटि। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, a गुणा b प्लस a गुणा डेल्टा b। पहले a को दोनों के साथ किया, अब डेल्टा a गुणा b, अब डेल्टा a को इन दोनों के साथ करेंगे प्लस डेल्टा a और डेल्टा b। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, z प्लस डेल्टा z। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों a और b की त्रुटियां हैं, डेल्टा a डेल्टा b, तो ये बहुत छोटी होती है, तो ये छोटी होगी, उस कारण से इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, ये निकल जाएगा। तो ये तीन चीज़ें बची। चलिए लिख देते हैं सबसे पहले तो ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम LHS में हम z से भाग करेंगे, तो z प्लस डेल्टा z, इधर z से भाग करेंगे और इधर AB से भाग करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, हमें सूत्र चाहिए इसलिए हम भाग कर रहे हैं, प्लस डेल्टा AB अपॉन AB। LHS में मैंने z से भाग किया है और RHS में मैंने AB से भाग किया है। ठीक है, तो ये z इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा, अलग अलग मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। z कैंसिल, तो क्या बचा, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये कैंसिल 1 प्लस यहाँ पे a कैंसिल, तो डेल्टा b अपॉन b प्लस यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, b कैंसिल, तो डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, इस प्रकार का कुछ मिला। अब ये 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। ये हमें मिल गया दूसरा नियम का सूत्र। अब देखिए इस सूत्र के ऊपर से हम नियम समझते हैं तो किस प्रकार होगा। जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है, हमने दो राशि ली थी a और b, हमने यहाँ पे क्या किया था, गुणा किया था a और b का, तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि का कौन सा रूप होता है, डेल्टा a अपॉन a। तो हमें यहाँ पे मिल रही है आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। तो यहाँ पे देखिए दो राशि ली है, तो दोनों राशियों के
आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होता है हमारा अंतिम परिणाम। और जो इसके पहले देखा था संकलन व्यवकलन, उसमें था निरपेक्ष त्रुटि। ये याद रखना, उसमें निरपेक्ष है और इसमें हमें आपेक्षिक त्रुटि का रूप मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा नियम। चलिए तीसरा है मापित राशि की घातों में प्रकरण में त्रुटि। अब यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास अगर घात है, मान लेते हैं z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही जा रहे हैं, तो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो a की घात क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू घात आगे आ जाएगी 2 और a क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, ये इस प्रकार होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होगा, z इज इक्वल टू a 2 b 3/2 अपॉन c 1/3 d 4। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल लिया, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, z इज इक्वल टू a की घात 2 है, 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस b की घात है 3/2 आगे आ गया, डेल्टा b अपॉन b प्लस c की घात क्या है 1/3 आगे लिख दिया, डेल्टा c अपॉन c प्लस d की घात क्या है 4 डेल्टा d अपॉन d। ठीक है, तो जो भी घात हो उसको आगे लिखना है और बाद में लिखना है हमें आपेक्षिक त्रुटि का रूप, डेल्टा a अपॉन a या डेल्टा b अपॉन b, जो भी हमें राशियां दी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए गुणा हो के भाग हो, हमें ये सारे योग में ही लिखने हैं। ये नीचे c और d भाग में है, लेकिन हमने योग में लिखे हैं, प्लस करके ही लिखने हैं। तो ये 3 हो गए हमारे त्रुटियों के संयोजन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से ध्यान देना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।